जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। यार फ्रेंड्स, यू नो वेल टुडेज आवर टॉपिक इज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एंड इन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दिस इज आवर ऑलमोस्ट फिफ्थ क्लास। हमारी लगभग ये 5वीं क्लास चलेगी और इन 5वीं क्लास के अंदर टुडेज इन फिफ्थ क्लास विल टीच अबाउट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेल परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्णता, जिसमें कार्य को हम पूर्णता दिखाते हैं कि कार्य पूर्ण हो चुका है। मैंने खाना खा लिया है, मैं नहा चुका हूं, मैं गांव जा चुका हूं, वह आ गया है, उसने होमवर्क कर लिया है, मम्मी ने आपको कॉल किया है। मतलब इसमें यह है कि कोई कार्य की पूर्णता को दर्शाया जाता है, कार्य पूरा हो चुका होता है। शी हैज डन द होमवर्क, शी हैज came from school, she has come to school, you know, she has come to school, वह स्कूल से आ गई है। और आप इसको ऐसे कहेंगे, she has eaten food, I have eaten food, I have gone to village, मैं गांव जा चुका हूँ, I have completed my homework, मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया है, I have washed, मैंने नहा लिया है, she has bathed, वह नहा चुकी है, you know, she has cleaned her room, उसने अपना रूम साफ कर लिया है। दोस्तों, जब ऐसे हम सेंटेंसेस हम बनाते हैं, बोलते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम पाते हैं कि कार्य की पूर्णता दर्शाई जाती है, कार्य की पूर्णता कंप्लीटेड होना, डन होना बताया जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, आपको पता है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला टेंसेस के अनुसार चलता है, और टेंसेस क्या होते हैं? जो अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेन टॉपिक होता है वह होता है सब्जेक्ट। इनके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है? कोई राम, श्याम, रहीम, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। लेकिन मेन टॉपिक ये है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर फुल स्टॉप आता है। आप समझ गए होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। और हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं ऑब्जेक्ट। व्हाट विल यू राइट? ऑब्जेक्ट। मींस पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे होगी? पैसिव वॉइस की शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, और एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। ये मेजर डिफरेंस आपको पता चल गया? हाँ, लेकिन हम एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में अगर एक्टिव वॉइस में भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो वर्ब का यूज होता है वह वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पैसिव वॉइस बनाते समय में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। मींस वी ऑलवेज यूज V3 मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म वी ऑलवेज यूज इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दोनों में अंतर नहीं रहेगा, लेकिन हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको पता चल गया दोस्तों, एक्टिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस की शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से। आई होप यू अंडरस्टैंड। पैसिव वॉइस में बाय प्लस में लास्ट में सब्जेक्ट आएगा, और एक्टिव वॉइस में बाय और लास्ट के अंदर क्या नहीं आएगा? सब्जेक्ट नहीं आएगा। लास्ट में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आता है, बाय नहीं आता एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विदाउट डिले। Our first example, before example I teach you some rules. Subject plus has plus V3 plus object plus full stop. My dear friend, this is plus and full stop. Plus का means यहाँ हो रहा है, ये plus में आपको full stop ऐड करना है। Next, object plus has plus been plus V3 plus by plus subject plus full stop. ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत में क्या आ रहा है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर आ रहा है has, फिर been, फिर V3, फिर by plus subject plus full stop। हाँ, इसमें एक पॉइंट जरूर है, इसमें एक पॉइंट जरूर है। वो पॉइंट क्या है? देखिए, इसमें हम अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद में हम नॉट लिखेंगे, और ये पीछे का जो रिमेनिंग फॉर्मूला है वो सेम है।
वो क्या है, सेम है। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। आई होप। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और इसमें हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, WH वर्ड प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नेक्स्ट, WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसमें WH वर्ड प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। I hope you understand well. If you understand well, then we just read out again. Yeah, she has cooked dinner. उसने खाना बना लिया है। She has. We are talking here a female. We are talking here a girl. तो गर्ल और फीमेल के लिए भी ऑलवेज यूज सी। क्या यूज करते हैं, सी हैज कुक्ड डिनर, उसने खाना पका लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इसमें फाइंड करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, ये एक्टिव वॉइस बना हुआ है, हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो आपको पता है सबसे पहले शुरुआत किससे होगी, डिनर से। डिनर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए सी हैज कुक्ड द डिनर, तो यहां पे लिख दीजिए द डिनर। आगे डिनर एक है तो हैज लिख दीजिए, द डिनर हैज। आगे बीन, द डिनर हैज बीन कुक्ड। आगे बाय, और किसकी बात हो रही है, गर्ल, बाय हर। आई होप अंडरस्टैंड। द डिनर हैज बीन कुक्ड बाय हर, भोजन उसके द्वारा पकाया गया है। यहां पे क्या है, सी हैज कुक्ड डिनर, उसने भोजन पकाया है, वह भोजन पका चुकी है, भोजन उसके द्वारा पकाया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अगर इसको हम नेगेटिव में करेंगे दोस्तों, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, द डिनर हैज नॉट बीन, द डिनर हैज नॉट बीन कुक्ड बाय हर, द डिनर हैज नॉट बीन कुक्ड बाय हर, भोजन उसके द्वारा नहीं पकाया गया है। क्या भोजन उसके द्वारा पकाया गया है, कैसे लिखेंगे, हैज द डिनर बीन कुक्ड बाय हर। एंड ऑफ दिस सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, एंड ऑफ दिस सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, हैज द डिनर बीन कुक्ड बाय हर। आ गया समझ में, यस। नेक्स्ट, दे हैव रिपेयर्ड द कार, उन्होंने क्या की, कार की मरम्मत की। दे हैव रिपेयर्ड द कार, उन्होंने कार की मरम्मत की। नाउ इसको दोस्तों जब पैसिव इसमें कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द कार, लिख दीजिए द कार। द कार, द कार हैज बीन, द कार हैज बीन। अब रिपेयर की थर्ड फॉर्म तो रिपेयर्ड ही है, सेम ही होती है। द कार हैज बीन रिपेयर्ड, किसके द्वारा, उनके द्वारा। द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय देम, फुल स्टॉप। कार उनके द्वारा रिपेयर की गई। और यहां क्या है, उन्होंने कार को रिपेयर की, उन्होंने कार की मरम्मत की। दे हैव रिपेयर्ड द कार, उन्होंने कार की मरम्मत की। और यहां क्या लिखेंगे, द कार। अब कार देखिए यहां पे दे के साथ हैव का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ द कार, एक कार की बात हो रही तो एक कार के साथ हैज का यूज आता है। द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय देम, द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय देम, द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय देम, द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय them. I hope you understand. Next, he has not finished the report. He has not
फिनिश्ड द रिपोर्ट, उसने जो रिपोर्ट थी उसको कंप्लीट नहीं की। देखो एक बार ध्यान से देखिए, सबसे पहले ही हैज नॉट फिनिश्ड द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट को क्या नहीं किया, रिपोर्ट खत्म नहीं की, रिपोर्ट को फिनिश नहीं किया। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, व्हाट इज दिस, ऑब्जेक्ट, लगा दीजिए ऑब्जेक्ट, द रिपोर्ट, रेपोर्ट, और इसको रिपोर्ट से भी इंडिकेट करते हैं, रिपोर्ट से भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, द रिपोर्ट हैज बीन फिनिश्ड, the report has been finished by him, the report has been finished by him, the report has been finished by him. I hope you understand. If you understand, please like, share, subscribe the channel and put me message also, so that I feel myself energetic and enthusiastic. ओके अब देखिए दोस्तों, एक चीज मुझे बताइए, ही हैज नॉट फिनिश्ड द रिपोर्ट, द रिपोर्ट हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, क्या ये सेंटेंस सही है क्या, आप ही बताइए, बताइए। अपन कुछ चीज खो गए, क्या खो गए, यहाँ पे क्या है, नोट, यहाँ पे अपन नोट लगाए नहीं लगाए, नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, बताओ क्यों नहीं लगाए, इसलिए नहीं लगाए कि अपन भूल गए, सीधी सी बात है, और तो कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे लगा दीजिए द रिपोर्ट हैज, यहां पे लगा दीजिए नॉट, द रिपोर्ट हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब आ गया समझ में, यस। कहां पे आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन आएगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, यस। नेक्स्ट देखिए, they have not washed the clothes, उन्होंने कपड़े साफ नहीं किए, they have not washed the clothes। अब इसमें एक चीज मुझे बताइए, first upon you tell me what is the object, first upon you need to find out the object, object क्या है, the clothes। अब यहां पे देखिए ये क्या आ रहा है लास्ट में, एस, क्या आ रहा है, एस। अगर ये एस आ रहा है तो ये क्या बन गया, क्लोथ्स, कपड़े, क्या बने, कपड़े। अब कपड़ा की बात होती है तो हम हेज लगाते हैं, लेकिन कपड़े तो बहुत सारे हो गए, कपड़े बहुत सारे हो गए ना, तो कपड़े बहुत सारे हो गए तो बहुत सारे क्या हो गए, प्लूरल नाउन हो गया। और प्लूरल नाउन के साथ दोस्तों आपको पता है, सर ने आपको बताया था टेंसेज की वीडियो में, क्या लगाते हैं, हैव। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, हैज, क्या लगाते हैं, हैज। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। मोहित को समझ में आ रहा है, मोहित गर्दन हिला रहा है, वेरी गुड, थैंक यू मोहित। चलो, द क्लोथ्स हैव, क्यों आएगा हैव, प्लूरल नाउन की बात हो रही है। अब देखिए इसमें नॉट आ रहा है, they have not washed the clothes, तो the clothes have not been, the clothes have not been washed by them, the clothes have not been washed by them, the clothes have not been washed by them। I hope you understand. If you understand, like, share, subscribe the channel, okay, yes। अच्छे बच्चों, yes। next, मैं कपड़े the clothes have not been washed by them, कपड़े उनके द्वारा साफ नहीं किए जाते हैं, कपड़े उनके द्वारा साफ नहीं किए गए हैं, कपड़े उनके द्वारा साफ नहीं किए गए हैं, यस।
हैज शी क्लीन द रूम, क्या उसने रूम साफ किया? हैज शी क्लीन द रूम, हैज शी क्लीन द रूम, हैज शी क्लीन द रूम, द रूम, द रूम, द रूम एक है। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है तो हम शुरुआत किससे करेंगे? इंट्रोगेटिव से करेंगे। तो इंट्रोगेटिव शुरुआत करने के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा? पहले ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द रूम। तो एक रूम की बात हो रही है। जब एक रूम की बात होती है तो उसके साथ किसका यूज होगा? एक के साथ सिंगुलर का यूज होगा। सिंगुलर क्या है? हैज, हैज, हैज द room, has the room, has the room, has the room been, has the room been cleaned, has the room been cleaned by, has the room been cleaned by, किसके द्वारा? उसके द्वारा, by her। ओके, हैज द रूम बीन क्लीन बाय हर, क्या उसके द्वारा कमरा साफ नहीं किया गया? क्या उसके द्वारा, हैज, क्या रूम साफ किया गया उसके द्वारा? क्या रूम उसके द्वारा साफ किया गया? क्या कमरा उसके द्वारा साफ किया गया? और इसको देखते हैं, हैज शी क्लीन द रूम, क्या उसने कमरा साफ किया? क्या उसने कमरा साफ किया? और इसमें क्या होता है? क्या कमरा उसके द्वारा साफ किया गया? क्या रूम उसके द्वारा साफ किया गया? ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, हैव दे सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, हैव दे सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, क्या उन्होंने क्या की? समस्या को हल की। हैव दे सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, क्या उन्होंने समस्या को हल की? तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? देखिए, हैव द प्रॉब्लम, यहां पे प्रॉब्लम एक है। कितनी है? एक है। तो एक प्रॉब्लम के साथ हम किसका यूज में लेंगे? हैज का। तो यहां पे लिखिए, हैज द प्रॉब्लम, हैज द प्रॉब्लम, हैज द प्रॉब्लम बीन, हैज द प्रॉब्लम बीन, हैज द प्रॉब्लम बीन solved, has the problem been solved by them? Okay, has the problem been solved by them, has the problem been solved by them, क्या समस्या उनके द्वारा हल की गई? Has the problem been solved by them? और यहाँ पे क्या है? Have they solved the problem? क्या उन्होंने समस्या को हल किया? और यहाँ क्या? Has the problem been solved by them? क्या समस्या उनके द्वारा हल की गई? I hope you understand. Next, who has written the letter? Who has written the letter? ये पत्र किसने लिखा? ये लेटर किसने लिखा? कौन लिखा? कौन लिखा है? ये लेटर कौन लिखा है? तो यहां पे क्या लिखेंगे दोस्तों? यहां पे हम लिखेंगे बाय whom, by whom has, by whom has the letter by whom has the letter been। दोस्तों, ऑब्जेक्ट पहले WH वर्ड आ गया, फिर हैज आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या लिखेंगे? बीन। बाय whom has the letter been written,
बाय whom has the letter been written? किसके द्वारा? बाय, अब तो है नहीं, इतना ही रहेगा। ओके, देखिए बाय whom has the letter been written, ये इतना ही रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगर आपको डाउट है तो मैं छोटा कर देता हूं। ओके, बाय whom has the letter been written, ये लेटर किसके द्वारा लिखा गया, और who has written the letter, पत्र किसने लिखा। यस, नेक्स्ट देखिए, what have they prepared for dinner, उन्होंने डिनर के लिए क्या तैयार किया है। What have they prepared for dinner, उन्होंने रात्रि के भोजन के लिए क्या तैयार किया है। दोस्तों आपको पता है सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हो रही है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम WH वर्ड से ही करेंगे। तो देखिए what, अब देखिए फॉर डिनर प्रिपेयर्ड, what has been prepared। अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं what has been prepared। What has been prepared, what has been prepared, what has been prepared, what has been prepared for dinner। What has been prepared for dinner, क्या तैयार किया गया है रात के भोजन के लिए, डिनर के लिए क्या तैयार किया गया है। इसका क्या था, व्हाट हैव दे प्रिपेयर्ड, व्हाट हैव दे प्रिपेयर्ड फॉर डिनर, उन्होंने रात के भोजन के लिए क्या बनाया। और यहाँ पे व्हाट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर डिनर बाय देम, दोस्तों आपको यहां दिख रहा है दे किस में हो जाएगा, देम में, और इससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाय। तो व्हाट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर डिनर बाय देम। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू अंडरस्टैंड वेल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेंटेंस नंबर 9, शी हैज गिवन हिम अ गिफ्ट। यह बहुत ही सेंटेंस बहुत ही इजी है। शी हैज गिवन हिम अ गिफ्ट। तो a gift एक ही है, has been given, a gift has been given, a gift has been given to him by her। okay, yes, a gift has been given to him by her, एक गिफ्ट उसके द्वारा दिया गया। a gift has been given to him by her, एक गिफ्ट उसके द्वारा उसे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, they have sent us an invitation, उन्होंने हमें एक निमंत्रण भेजा। an invitation has been sent, an invitation has been sent by them, फुल स्टॉप। दोस्तों इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। एक गिफ्ट हैज बीन गिवन टू हिम बाय हर, एक गिफ्ट उसके द्वारा उसको दिया गया। एन इनविटेशन हैज बीन सेंट बाय देम, एक निमंत्रण उनके द्वारा भेजा गया। यस, एन इनविटेशन हैज बीन सेंट अस
sent to us by them फुल स्टॉप। एन इन्विटेशन हैज बीन सेंट टू अस, एक इन्विटेशन हमें भेजा गया बाय देम, उनके द्वारा। लास्ट देखिए, बाबू हैज रिटन ए लेटर, तो बाबू क्या लिखा है, एक लेटर, तो ए लेटर हैज बीन written by बाबू। दोस्तों, क्लास को बार बार रोक के आगे पीछे करके पॉज करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास को हम यहीं और करते हैं। थैंक यू सो मच, और बी हैप्पी, एंजॉय द लाइफ, एंड एडवांस में हैप्पी दीपावली। और इसी के साथ हम बोलते जाएंगे, पापा मम्मी का ख्याल रखिए, रेस्पेक्ट रखिए, अपने सपनों की उड़ान को रोज पंख दीजिए, और फिट रहे, हेल्थी रहिए। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।